हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले देर तक नहीं सोते। तो ये विद्यार्थी, ये मोटिवेशन आपके काम आना चाहिए। आप भी सुबह पढ़िए। मैं सुबह 4 बजे से वीडियो बना सकता हूँ, तो आपको भी सुबह 4 बजे से पढ़ाई करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर या कंडेंसर कहा जाए। तो पहले चार्जिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिर डिस्चार्जिंग वाला। तो उसका पहला हेडिंग अलग से डालेंगे, चार्जिंग या चार्जिंग में ग्रोथ ऑफ चार्ज। चार्जिंग अगर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज, चार्ज में वृद्धि होगी। तो ये चीज पढ़ना है। तो चार्जिंग हेडिंग से लग रहा है कि इसका चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका चार्ज इंक्रीज करेगा, इसलिए क्यू, और ये तीर मैंने ऊपर लगा दिया है, क्यू इंक्रीज करेगा। तो जब आपको भूख लगा हो तो आप खाना जो है जल्दी जल्दी खाएंगे और ज्यादा खाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे पेट भरता जाएगा वो खाना स्लो खाएंगे आप, और उतनी तेजी से नहीं खाएंगे। तो ये चीज है। तो जब कैपेसिटर चार्ज है नहीं, जीरो चार्ज है, तो ऐसी दशा में चार्ज करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो चार्ज होने के नजदीक पहुंचेगा, वैसे वैसे करंट जो है कम होता चला जाएगा। तो करंट चार्जिंग में डिक्रीज करता चला जाता है। तो इसीलिए आई ये नीचे की ओर दर्शाया गया है। तो अभी सब कॉन्सेप्ट बाकी है। ये तो यहाँ इसका मतलब हम बता दिए हेडिंग का। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कैपेसिटर होता है T बराबर 0 पर अगर कैपेसिटर है तो उसके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और उसके बीच कोई चार्ज नहीं है। T बराबर 0 पर कैपेसिटर के बीच जो चार्ज है वो 0 है। और वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो जैसे जैसे अब उसको हमें चार्जिंग करना है, चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के साथ बैटरी से जोड़ देंगे। तो वी आर कनेक्टेड रजिस्टर कैपेसिटर एंड बैटरी are in series and K is closed मतलब कुंजी बंद है। तो RC को बैटरी के साथ जो है सीरीज में जोड़ देते हैं और कुंजी को ब्लॉक कर देते हैं। T बराबर 0 पर कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल या सबसे ज्यादा करंट जो फ्लो कर रहा है I इक्वल टू V/R करेगा शुरुआत में। लेकिन अब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा नहीं T बराबर 0 पर। लेकिन एट एनी इंस्टेंट T मान लेते हैं। मतलब जितना हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसी क्षण T पर, T बराबर 0 पर तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी क्षण T पर ज्ञात करें। तो चार्जिंग के लिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कैपेसिटर से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो ऐसे ऐसे ये चार्जिंग प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। तो अब शुरू में तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, लेकिन एट एनी स्टैंड पर इनके बीच अगर इनका चार्ज Q हो गया होगा तो यहाँ प्लस Q आएगा, यहाँ माइनस Q आ जाएगा। ऐसी दशा में कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q/C होगा। मतलब कैपेसिटेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, तो वो कुल वोल्टेज के योग के बराबर भी होता है। V इक्वल टू VR प्लस VC, ऐसा कर सकते हैं। तो V इक्वल टू VR जो होता है ये IR हो जाएगा। अगर I करंट फ्लो करता है तो किसी इंस्टेंट पर T पर I करंट फ्लो करता है, ये हो जाएगा IR, और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q/C हो जाएगा।
हम Q क्यों लिए हैं? हम मानकर चलेंगे कि एनी इंस्टेंट t, किसी क्षण t पर जो है इसका चार्ज ये प्लस Q चार्ज होगा इधर माइनस Q। तो चार्ज जो है प्लस वाला ही लिया जाता है, ये ध्यान दीजिए। ये हम नहीं कह रहे किसी इंस्टेंट t पर ये फुल्ली चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज तो इनफाइनाइट टाइम पर होगा, 99% तक हो जाए तो मान लिया जाता है कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो चुका है। तो चलिए यहां देखते हैं। तो अगर t समय पर शुरू में दोनों पर चार्ज 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था, तो t इंस्टेंट पर बैटरी लगा दी है चार्जिंग के लिए, तो अब ये चार्जिंग शुरू हो जाएगा। तो t समय बाद इसके प्लेट पर Q, यहाँ माइनस Q, तो इनके भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो Q बाई C आया होगा। चलिए यहां से देखते हैं करंट वगैरह। तो इसे कर सकते हैं V माइनस Q बाई C इक्वल टू I R, ये कर सकते हैं, या VC माइनस Q अपान C बराबर I R, या I इक्वल टू कर सकते हैं VC माइनस Q अपान RC, ये कर सकते हैं। अब हमें जो है हमें वो चार्ज ज्ञात करना है, चार्ज का फार्मूला हमें चाहिए। तो हम I के स्थान लिख सकते हैं dQ अपान dt। हाँ, I का स्थान क्या लिखेंगे, dQ अपान dt। तो ये हो जाएगा, हमें चार्ज का फार्मूला चाहिए। तो VC माइनस Q अपान RC, इतना हम लोग किए। अब हमें चार्ज प्राप्त करना है, तो जाहिर है कि Q वाला टर्म, ये वाला टर्म इसके नीचे लाएंगे और dt वहां जाएगा, ऊपर जाएगा। यही करना है हमें। जो इसके बाद वाला स्टेप उठाना है, ये लेना है dQ अपान, मतलब चार्ज वाला चार्ज के नीचे, dQ अपान VC माइनस Q बराबर हो जाएगा dt वहां, ये हो जाएगा dt अपान RC। इतना हो गया। हाँ, इतना हो गया। हमें चार्ज प्राप्त करना है, तो इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन करने पर, तो हम समाकलन करेंगे। ये है dQ अपान VC माइनस Q इज इक्वल टू dt अपान RC। यस, तो ये dt है। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर है, टारगेट विद लल्लन शर्मा, यूट्यूब पे टाइप करिए मैथमेटिकल टूल्स, न्यू वर्जन डालिए, वहां पे आ जाएगा। तो मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर दो ऐसा चैप्टर है विद्यार्थी जिसका अध्ययन सबको कर लेना चाहिए। हाँ, जब t बराबर 0 है, ये टाइम वाला है, जब t बराबर 0 है तो कैपेसिटर के बीच चार्ज कितना है, 0। जब टाइम t है, एट एनी इंस्टेंट t यहां लिखा है, जब टाइम t है तो चार्ज कितना है, Q है। जब टाइम t है तो चार्ज हम कितना मान ले रहे हैं, Q के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में जैसे ये बताए होंगे 1 अपान x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। log x को कंपटीशन वाले बुक में ln लिखा रहता है, केवल ln x, इस टाइप से। तो वो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, वो सब चलता है। 1 अपान x का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन माइनस एक्स प्लस 2 अगर इस टाइप से लिखा है तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 अपान एक्स टाइप से अभी है तो माइनस एक्स प्लस 2 होगा, और जो x का गुणांक होता है विद साइन वो बटे करके लिखा जाता है। तो बटे करके क्या लिखा जाएगा, -1। तो इस टाइप का फार्मूला वहां मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में बताया गया है आपको। तो ये है इसी टाइप का यहाँ हमको प्रयोग करना है। तो 1 अपान एक्स टाइप से है तो ये log x हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे log VC माइनस Q, ये लिखे। अब ये चार्ज के रूप में है तो चार्ज का जो गुणांक होगा वो नीचे रखना पड़ेगा, ये अपान आएगा -1।
चलिए इतना हो गया, बराबर ये 1/RC, RC ये कांस्टेंट है, ROC क्या है, ये वैल्यू वेरिएबल तो है नहीं, ROC का मान बदल रहा है। हाँ, तो 1/RC आप बाहर कर लेंगे अगर, तो कांस्टेंट है बाहर कर लिए, और 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ t के सापेक्ष क्या होगा, वो t होगा। ये 0 से t लिमिट लगाएंगे और यहाँ 0 से q लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब ये फिजिक्स नहीं रह गया है, यहां से गणित चालू, मैथ चालू हो गया आपका, यहां से मैथ, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स जितना था हो गया। अब चलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू के स्थान पे क्यू ही रखा जाएगा, मतलब यही आएगा, तो आएगा, अब ये माइनस तो रहेगा, log VC माइनस क्यू, ये वाला माइनस यहां लिख लिए हैं, माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, अब की बार क्यू का स्थान क्या लिखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा log VC बराबर, इधर आइए 1/RC तो है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 आया, इतना आया। अब यहां पे हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, log VC माइनस क्यू प्लस log VC, ये प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हम कॉमन ले लिए, इक्वल टू इधर आया T/RC, T/RC आया, इतना किए। अब ये साइन यहां कर दे रहे हैं, माइनस वहां चला जाएगा, log m माइनस log n को लिखेंगे log m/n, तो ये लिखा जाएगा log VC माइनस क्यू अपान VC इक्वल टू माइनस T/RC, इतना आया। यस, तो ये log में अगर कुछ ना लिखा हो तो बेस ई माना जाता है, log में कुछ ना लिखा हो तो ये बेस ई माना जाता है। अब हमें विद्यार्थी इतना हटाना पड़ेगा, हमें थोड़ा जगह की अब आवश्यकता है। यस, ये देखिए, तो एट एनी इंस्टेंट टी पर हम लोग काम कर रहे हैं, किसी क्षण टी पर कितना चार्ज होगा वो फार्मूला हमें यहां से मिलेगा। तो ये है, अब ये मैथ है, मैथ में log इस टाइप से दिया रहे तो ई का पावर इतना बराबर होता है ये चीज होता है। अगर log x बेस ई बराबर कुछ दिया है तो ई का पावर ये वाला चीज लिखा जाता है, जो यहां रहता है बराबर इतना होता है मैथ में। तो ये फिर गणित है, तो चलिए हम वही कर रहे हैं। तो VC माइनस क्यू अपान VC, तो चाहे तो VC अलग अलग भी कर सकते हैं, बराबर ई के पावर माइनस T/RC, इतना कर ले गए। तो यहां एक हो गया, VC अपान VC कितना है, 1 माइनस क्यू अपान VC इक्वल टू ई के पावर माइनस T/RC। यस, तो इसको उस तरफ कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो चाहे इधर रहे Q अपान VC इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस T/RC। यहां तक हम पहुंचे, तो Q इक्वल टू आ जाएगा VC इन ब्रैकेट 1 माइनस ई के पावर माइनस T/RC, इतना आया। तो Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV, ये तो होता है। तो ये जो वैल्यू होगी V गुणे C, V मतलब ये टोटल पोटेंशियल आ रहा है और इसका कैपेसिटेंस आ रहा है टोटल। तो ये भी एक चार्ज है, लेकिन ये चार्ज की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो VC का इसके स्थान पे, VC का स्थान पे यहां लिखिए Q0 1 माइनस ई पावर माइनस T/RC। ये यहां पे आपका फार्मूला आया। तो Q इक्वल टू Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस T/RC। तो Q0 इक्वल टू यहां हो जाएगा VC, ये है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम
चार्ज। तो इस हेडिंग में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो चीज इंक्रीज करेगा, जिसे चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा, जो चीज इंक्रीज करेगा सबका फार्मूला इसके जैसा आएगा। वो चाहे जो हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, जितना हम लोग अभी पढ़ेंगे सबका फार्मूला इसके जैसा लिखा जाएगा। अगर वो इंक्रीज करने वाला है तब केवल वहां सिंबल बदल जाएगा, क्यू का स्थान पे वी हो जाए, वोल्टेज। जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो इक्वेशन होगा इस टाइप का, V इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी होगा। तो यहां से हम लोग चार्ज वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इतना आप पहले कॉपी। हाँ विद्यार्थी, दिस इज द चार्ज Q इक्वल टू क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आरसी। दिस इज द चार्ज एट एनी इंस्टेंट t। यह है दिस इज द चार्ज एट एनी इंस्टेंट t। ये चार्ज है किसी क्षण t पर। ऐसा नहीं कैपेसिटर हमारा पूरी तरह चार्ज हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। किसी क्षण t के लिए जनरल फार्मूला हम चार्ज का ले आए हैं। तो एक चीज विद्यार्थी ये बताना है कि आपके बोर्ड परीक्षा में या कंपटीशन में आता है कि जो पावर होता है, पावर डायमेंशन लेस होता है। यहाँ पे पावर है माइनस ई पावर माइनस टी अपान आरसी। टी अपान आरसी ये क्या है, डायमेंशन लेस है। जो पावर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये डायमेंशन लेस बनेगा कैसे, ऊपर तो टाइम है, आपने लिख दिया उसका डायमेंशन टी, और नीचे जब तक टी नहीं लिखेंगे, नीचे जब तक टी नहीं लिखेंगे टी कैंसिल कैसे होगा। जब टी कैंसिल होगा तब क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। ये कंसेप्ट हम जानते हैं, पावर डायमेंशन लेस होता है। ऊपर वाले का डायमेंशन वो टी होगा तो नीचे वाले का क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होने के लिए वो भी नीचे वाले का भी टी होना पड़ेगा। तो आरसी, यहां पे आरसी इज ए टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इट्स डिनोटेड टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आरसी भी टाइम। तो कभी कभी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आरसी की यूनिट होगी, तो लड़के बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, उन निकालते। अगर आर रेजिस्टेंस वाला, कैपेसिटेंस वाला सब रखेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और प्लस गलत भी हो सकता है। तो इस कंसेप्ट से आपको अपने आप दिमाग में होना चाहिए कि इसका आरसी का डायमेंशन कैपिटल डायमेंशन टी होगा। बस टी जहां लिखा रहे वहीं पे कर देना चाहिए, बड़े बड़े कट में लिखा रहेगा। तो एक नंबर ये आपका ऑप्शन वाले में हो सकता है। हाँ, तो अब देखिए, अब देख लिया जाए t बराबर 0 पर चार्ज। मान लेते हैं इफ t इक्वल टू 0, यहां t इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का मान होता है 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो इसका चार्ज क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इफ t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q नॉट। और वो इनफाइनाइट समय बाद, ये माना इनफाइनाइट समय बाद, अब ना तो इनफाइनाइट समय आएगा, ना तो आपका कैपेसिटर या कंडेंसर फुलफिल कभी चार्ज होगा। तो 99.9 या 99% अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो उसे फुल्ली चार्ज माना जाता है। तो इनफाइनाइट समय बाद t बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो q इक्वल टू आएगा क्या, q नॉट। तो ये हो गया इतना। अब अगर ये टाइम जो इक्वेशन हम ले आए हैं एट एनी इंस्टेंट t, अगर ये इंस्टेंट आरसी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक कंडीशन और है, इफ t इक्वल टू आरसी। अगर ऐसा केस हो जाए तब देखते हैं क्या होता है। तो q इक्वल टू क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर t इक्वल टू आरसी रखेंगे तो ये आएगा -1, ऐसा केस आएगा। तो क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान ई।
हाँ, एक चीज आपको जानना पड़ेगा, 1/e का मान विद्यार्थी आप कहीं रख लीजिए 0.37। ये मैथ है, जो लोग गणित पढ़ते हैं वो जानते हैं। अब यहाँ इसका मतलब कुछ है नहीं, बस 1/e कहीं आए तो इसका मतलब होती है, ये रटना भी नहीं, आपको हल्का से जान लेना है। एक बार पढ़े रहेंगे तो बस 2 ही तो आंसर है, तो पता चल जाएगा। 1/e के वैल्यू जो रखेंगे 0.37 रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, तो आया Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.37। तो ये आएगा Q0 गुणे 0.63। यस, तो जब ऐसी कंडीशन, जब टी जो टाइम है आपका आरसी के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसी दशा में कैपेसिटर जो है 63% चार्ज हो जाएगा। उसका चार्ज बढ़कर कितना हो जाएगा? 63% हो जाएगा। कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो जाएगी वो 63% हो जाएगी। तो ये हाँ विद्यार्थी, जैसे हमारा आया Q इक्वल टू Q0 गुणे 60.63 इतना आया, तो हमें बताया कि एट एनी जब T इक्वल टू RC हो जाएगा तो ऐसी दशा में जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज का 63% बढ़ जाएगा, 63% हो जाएगा। तो अगर इसे करना चाहें तो Q/Q0 इक्वल टू 0.3 और 100 से गुणा कर देंगे, तो यही कहा जाता है ये चीज। तो ये परसेंटेज जो वृद्धि हुआ है, चार्ज बढ़ा, वो हो जाएगा कितना? इसी कहा जाता है 63%। यस, 63% हो गया। तो अब हम जो है चार्ज के बारे में टोटल अध्ययन कर चुके। अब हम ये देखेंगे करंट जो है एट एनी इंस्टेंट टी पर कितना डिक्रीज करता है, कितना रह जाता है मैक्सिमम वैल्यू का। जैसे ये टी इक्वल टू आरसी पर हम देखे कि कैपेसिटर जो है 63% इंक्रीज किया मैक्सिमम वैल्यू का। मैक्सिमम वैल्यू अगर Q0 है तो उसका 63% वो इंक्रीज किया है। तो अब हमें विद्यार्थी ज्ञात करना है यही चीज करंट के लिए। देखते हैं, करंट ज्ञात करना है। तो कुछ लड़के जो है यूट्यूब की जानकारी कम रखते हैं, कुछ लोग ऐसा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थी वो यूट्यूब पर टारगेट विद ललन शर्मा को लिखे और उसके बाद चैनल खुल जाएगा तो वहां प्लेलिस्ट लिखा होता है। प्लेलिस्ट में वीडियो को वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैथ्स फॉर वनडे एग्जामिनेशन या क्लास 11th का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसे सब चैप्टर दिए हैं। तो जहां से वो पढ़ना चाहे क्रम से, पहला वीडियो से, सब वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो चार्ज का, अब हमें करंट का फार्मूला ज्ञात करना। करंट इक्वल टू होता है I इक्वल टू dQ/dt, ये हो जाएगा। तो dt ऑफ Q के स्थान पे हम वैल्यू लिखेंगे Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस e पावर माइनस t/RC। अब हम करंट का भी फार्मूला ले आए, देखते हैं क्या होता है उसमें। तो Q0 तो कांस्टेंट मैक्सिमम चार्ज है, इसे हम बाहर ले लेते हैं। इसे हम बाहर ले लेंगे Q0 को, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। वैसे यहां पे e का पावर माइनस t/RC होगा, लेकिन t/RC का दोबारा करना होगा, जिसमें 1/RC माइनस 1/RC, तो वो कांस्टेंट में आ जाएगा बाहर, और t के सापेक्ष t का कितना होता है? 1 होता है। तो ये पूरा, तो ये मैथमेटिकल टूल्स वाला वो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। यस, तो इतना आया। अब हम इसे देखते हैं Q0, अब अंदर बुला के ये वाला माइनस चिन्ह, ये वाला माइनस चिन्ह, मतलब हो गया प्लस। तो t पावर इतना बट अपान RC आया, तो ये RC इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं। यहां गुणा आएगा e पावर माइनस t/RC। ये RC है, RC टाइम Q/T। I इक्वल टू होता है Q/T, I इक्वल टू होता है Q/T। तो ये Q0 टाइम कांस्टेंट है, Q0 टाइम का है, और Q0 मैक्सिमम चार्ज है। तो ये हमारे लिए क्या होगा? मैक्सिमम करंट भी होगा, के बराबर होगा। तो E पावर माइनस t/RC, I इक्वल टू।
तो चार्जिंग वाले कंडीशन में, चार्जिंग जब हम पढ़ रहे हैं, चार्जिंग वाले कंडीशन में जो करंट का फार्मूला होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये I का फार्मूला होगा। अब I का फार्मूला चार्ज जैसा नहीं आया, हम आपसे बताए हैं कि I का फार्मूला चार्ज जैसा नहीं आया, तो जो चीज इंक्रीज करेगा, जो भी इंक्रीज करेगा सबका फार्मूला चार्ज जैसा लिखा जाएगा, और जो चीज डिक्रीज करेगा टाइम के साथ उसका फार्मूला इसके जैसा होगा, चाहे जो हो। आगे अभी देखेंगे और लोग हैं जो टाइम के साथ डिक्रीज करेंगे, उनका फार्मूला हमेशा इसी जैसा आएगा डिस्चार्जिंग जब हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना हो गया विद्यार्थी। अब फिर यहां पे हम लोग देख सकते हैं t बराबर 0 पर क्या होगा, इफ t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 तो I इक्वल टू आई नॉट, ये मैक्सिमम करंट है। t बराबर 0 पर जो करंट फ्लो करेगा केवल रेजिस्टेंस रहेगा, कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रहता है t बराबर 0 पर, क्योंकि कैपेसिटर के बीच चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों नहीं होंगे, तो टोटल मैक्सिमम करंट I बहेगा t बराबर 0 पर। अब इफ t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम पर करंट बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अरे भाई करंट बहना इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर जो है, कंडेंसर जो है, ये फुल चार्ज हो गया। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट बहना बंद हो जाएगा। तो करंट टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो जो चीज डिक्रीज कर रहा है उसका फार्मूला यहां से लिखा जाएगा। अब एक कंडीशन यहां भी है, इफ अगला इफ टी इक्वल टू आर सी रखा जाए, इफ टी इक्वल टू आर सी, तो यहां हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट, आर सी रखेंगे तो ई पावर माइनस 1 हो जाएगा, टी का स्थान लिखेंगे आर सी, तो आर सी कट जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आई नॉट गुणे 1 अपान ई, और 1 अपान ई का मान हम आपको अभी बता रहे हैं 0.37 रखिए, और यहां देखिए कितने की कमी हुई, आई अपान आई नॉट इक्वल टू 0.37, 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100 से गुणा करेंगे तो 37%। तो जब t इक्वल टू आर सी के बराबर हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा टाइम, तो ऐसी दशा में जो करंट रह जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाएगा। हाँ विद्यार्थी, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज किया तो प्रॉब्लम में पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी पूछ सकता है, तो उसी के कंपैरिजन में लिख देंगे फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor at any instant t। तो किसी क्षण पर जो कैपेसिटर, किसी क्षण t पर जो कैपेसिटर का के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा v इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान आर सी। मतलब अगर जैसे चार्ज आया, चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो उसका फार्मूला इसके जैसा था, Q इक्वल टू क्यू नॉट, फिर यही था। ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले 0 था, अब देख रहे हैं टाइम के साथ क्या कर रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो उसका भी फार्मूला उसके जैसा होगा। जो चीज इंक्रीज करेगा सबका फार्मूला ऐसे ही लिखा जाएगा, जो डिक्रीज करेगा वो सबका फार्मूला करंट जैसा लिखा जाएगा। तो ये चीज हमें बताना था, यहां भी वही सब कुछ लागू होगा। हाँ, अब बचता है ग्राफ विद्यार्थी। तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ दोनों दशाओं में देख लीजिए, चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ और करंट और टाइम के बीच ग्राफ। ये देखिए, ये ग्राफ से हम समझ लेते हैं तो इसका लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्यू का ग्राफ है, ये टाइम का। हाँ, तो यहां क्यू लिखेंगे तो ये और टाइम ये इंक्रीज कर रहा है, यस। तो ऐसे जाएगा ग्राफ चार्ज वाला, यस। तो ग्राफ आप ऐसा बनाइए
कि 100% यहाँ सटे ना, तो ये चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, चार्ज और टाइम का ग्राफ यहाँ पे इस टाइप, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ बड़ी तेजी से करता है और लास्ट में क्या हो जाता है, उसकी इंक्रीज दर बहुत कम हो जाती है। और Q0 जो है मैक्सिमम चार्ज है, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा, इसीलिए 100% इसको यहां टच नहीं करेंगे। 99.9 हो सकता है, लेकिन वो 100% कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता। 100% T इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, जिसका कुछ लता पता नहीं है, तो ऐसे दिखाएंगे। अब अगर कोई कहे नहीं वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाइए, तब भी यही दर्शाएंगे, यहाँ V लिखेंगे, यहाँ V0, सेम ग्राफ यही है। जो चीज इंक्रीज करेगा सबका ग्राफ इसके जैसा। अभी करंट वाला भी एक फार्मूला आया था मेरा, वो देखते हैं। तो करंट वाले में ये हो जाएगा, ये देखिए, तो यहां टाइम, ये करंट आई, तो ये दर्शाए, तो करंट में यस, तो यहां करंट में क्या है, हाँ, करंट सबसे ज्यादा t बराबर 0 पर सबसे ज्यादा करंट फ्लो किया, तो t बराबर 0 पर करंट सबसे ज्यादा उसमें फ्लो किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, करंट का रेट जो है कम होता चला गया, कम होता चला गया। तो जो चीज डिक्रीज वाला केस है इस चैप्टर में, इस हेडिंग में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो चीज डिक्रीज वाला होगा सबका ग्राफ इसके जैसा होगा। तो अब चार्जिंग वाला हमारा केस समाप्त हो गया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, हम लोग अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर या कंडेंसर। तो और लिखा जाता है डीके ऑफ चार्ज। डीके ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का क्षय होता है। तो ध्यान दें, डिस्चार्जिंग वाले केस में हम देखेंगे विद्यार्थी, चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो इसीलिए तीरी हम नीचे लगा दिए। और करंट भी डिक्रीज करता है, करंट, ध्यान दें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बोथ केस में जो है करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो करंट डिक्रीज इसलिए कर रहा है, जब आपका लेवल पानी, मान लीजिए पानी की टंकी जो भी है बहुत ज्यादा लेवल ऊंचाई पर है, या टंकी है किसी लेवल पे है, वो पूरी तरह जब भरा है, पूरी तरह भरा है, तो जब आप टोटी खोलेंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होती। जैसे जैसे लेवल डाउन होता है, लेवल डाउन होता है, पानी कम होता है, वैसे वैसे टोटी से पानी कम आना शुरू हो जाता है। और जब पानी खत्म होने वाला होता है टंकी का, वो नीचे तब भी आ रहा है, पानी नीचे, जब लेवल डाउन होता जाएगा तो टोटी खोलेंगे नीचे बाथरूम में, तो ऐसे दशा में पानी कम आना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, अब उसे आप हमें उसे डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के लिए कैसे होगा, बैटरी अब हम नहीं लगाएंगे, डिस्चार्जिंग में हम बैटरी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, उसको रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो जो उसके चार्जिंग को कम करेगा। यस, रेजिस्टेंस लगा देंगे तो चार्जिंग धीरे धीरे कम होता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा, देखते हैं। यस, तो यहां पे हमें यह बताना है कि अब जो है चार्ज भी घट रहा है और करंट भी डिक्रीज करेगा। तो करंट जो है चार्जिंग में भी डिक्रीज करता है और डिस्चार्जिंग में भी डिक्रीज करना, ये चीज आपके दिमाग में अवश्य रहना चाहिए। तो अब हम इसमें डिस्चार्जिंग वाले में कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब डेरिवेशन कर चुके हैं। यहां भी चाहे तो वही डेरिवेशन दोबारा सब कर सकते हैं। अब यहां बताइए, चार्ज का वहां फार्मूला जो आया था, वहां चार्ज ग्रो कर रहा था, ग्रो कर रहा है तो उसका फार्मूला दूसरा था। यहां चार्ज क्या होगा, डीके कर रहा है, क्षय हो रहा है चार्ज का, चार्ज घट रहा है। तो यहां भी कैपेसिटर है, ये है, और यहां पे नेट वोल्टेज जो होगा VC प्लस VR इक्वल टू, यहां 0 लिखा जाएगा क्योंकि यहां कोई बैटरी नहीं लगी है। तो ये जानकारी होना चाहिए। हम चार्ज के फार्मूला देखेंगे, मतलब एट एनी इंस्टेंट t के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट t। यस, ये चीज होना चाहिए। हाँ, तो अब चार्ज देखें, Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q0 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन RC। Q इक्वल टू Q0 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन RC हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि चार्जिंग में चार्ज इंक्रीज कर रहा था, तो इंक्रीज का फार्मूला वो होता है डिक्रीज का।
हर चीज का डेरिवेशन विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन उसका कर चुके हैं तब दोबारा हम नहीं कर रहे हैं, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी अपलोड नहीं होता, समस्या है सब। बहरहाल तो यहां समझिए, अब ये डिस्चार्जिंग में चार्ज का फार्मूला Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू e पावर माइनस टी अपॉन आर सी। फिर वही सब केस, t बराबर 0 पर चार्ज डिस्चार्जिंग में कितना होगा, मैक्सिमम होगा भाई। यहां देखिए t इक्वल टू 0 पर चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, Q नॉट होगा। अरे भाई डिस्चार्जिंग में अभी शुरू नहीं हुआ, टाइम 0 है, तो कैपेसिटर क्या फुल चार्ज है, ये माना जाएगा। और t बराबर इनफाइनाइट यहां रखेंगे तो Q इक्वल टू यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अनंत टाइम में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये होगा। तो जैसे वहां लागू होता था वैसे यहां होता है। यहां भी आप क्या करेंगे, t इक्वल टू आर सी रखेंगे तो Q का मान मैक्सिमम वैल्यू का कितना डिक्रीज करेगा, तो वो करेगा 37% डिक्रीज कर जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का 37% डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सब केस वहां भी चलेगा। हाँ, चार्ज का फार्मूला लिख लिया हम। अब चार्ज के बाद वो करंट का लेते हैं, करंट भी डिक्रीज कर रहा है, तो जो चीज डिक्रीज कर रहा है करंट का फार्मूला लिखेंगे I इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मैं आपसे कह रहा हूं जो लोग डिक्रीज कर रहे हैं सबका फार्मूला इसके जैसा ही होना चाहिए, ऐसे ही रहेगा सब। तो यहां भी t बराबर 0 पर, यहां भी t बराबर 0 पर करंट I इक्वल टू क्या रहेगा, आई नॉट अधिकतम। शुरू में करंट जो है सबसे ज्यादा रहेगा। अब जब t बराबर 0 है अभी तो करंट सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो डिस्चार्जिंग की दर कम होती चली जाएगी। यस, तो t बराबर इनफाइनाइट लेंगे तो I इक्वल टू यहां भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चार्ज हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट t पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सबसे ज्यादा था। पोटेंशियल डिफरेंस भी लास्ट में क्या होता है, घटता चला जाएगा। यस, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी यहां आएगा V इक्वल टू वी नॉट इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो ये होगा। तो विद्यार्थी, चार्जिंग पढ़ने के बाद हमें किसी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हम आपको तरीका बता चुके हैं जो इंक्रीज करेगा। डिस्चार्जिंग में ये सब डिक्रीज ही कर रहा है तो सबका एक जैसा फार्मूला आएगा। इंक्रीज करने वाला जो रहेगा वही चार्जिंग में वो चार्ज इंक्रीज करता है। यहाँ तो चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, करंट भी, चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है, करंट भी डिक्रीज कर रहा है, और वोल्टेज भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब ज्यादा रहेगा तभी तो करंट सबसे तेजी से रहेगा, जो कि t बराबर 0 पर है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का मान घटता चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा ऐसी दशा में जो कैपेसिटर के बीच चार्ज होगा वो प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट रहेगा, ऐसा मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0 पर ये रहेगा, और टाइम के साथ घटता जाएगा। तो ऐसी दशा में इनकी भी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन सी, इस टाइप से आएगा। t बराबर 0 की बात कर रहे हैं हम। हाँ विद्यार्थी, फिर वही चीज, अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं चार्ज वगैरह का, यहाँ पे Q करंट ये हो गया, तो यस ग्राफ देखें तो ग्राफ t बराबर 0 पर क्या है, सब घट रहे हैं, तो घटने वाला ग्राफ आपको पता है क्या है, ऐसे खींचा जाता है। यस, तो यहां हो जाएगा Q नॉट, बस ये टाइम, चार्ज और टाइम का ग्राफ जो होगा डिस्चार्जिंग में वही आएगा। सबका ग्राफ यही है, करंट का भी ग्राफ यही आएगा, वोल्टेज का भी ग्राफ यही आएगा, बशर्ते यहाँ वोल्टेज लिखना होगा, यहाँ करंट लिखना होगा, सबका ग्राफ यही है। तो विद्यार्थी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जितना कंसेप्ट हमें बताना था हम बता चुके हैं, और आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।